तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे ऑफिशियल चैनल एसके लर्निंग पॉइंट पर। तो दोस्तों, हम लोग कक्षा 12th केमिस्ट्री के बिलियन यानी कि पहला जो चैप्टर है उसको हम लोग एकदम अच्छे तरह से टॉपिक वाइज क्लियर कर रहे थे। तो ये हमारा, आप लोग जान ही रहे हैं कि ये हमारा 2025-26 का बैच है, ये केमिस्ट्री का। और हमारे चैनल पर दोस्तों फिजिक्स का भी और मैथ का भी जो सिलेबस है पूरा उसको क्लियर किया जा रहा है। तो आप लोग केमिस्ट्री के साथ साथ मैथ का और फिजिक्स का भी एकदम अच्छे से देख सकते हैं और उसका अच्छे से नोट बना सकते हैं। तो ठीक है, अब चलिए हम अपने बिलियन को शुरू करते हैं। अगले चैप्टर में यानी कि अगले वीडियो में हमने बिलियन तथा बिलियन के प्रकार को पढ़ा था। तो आप लोगों को आशा करता हूँ आप लोग को एकदम वीडियो एकदम बढ़िया से समझ में आया होगा। अब देखिए आज का टॉपिक हमारा क्या है। आज का दोस्तों देखिए, आज का हमारा टॉपिक है बिलियन की सांद्रता। क्या? बिलियन की सांद्रता, यानी कि आज हम लोग बिलियन की सांद्रता को पढ़ने वाले हैं। क्या? बिलियन की सांद्रता को पढ़ने वाले हैं। अगली वीडियो में हम लोगों ने बिलियन तथा बिलियन के प्रकार पढ़े थे और इस वीडियो में हम लोग बिलियन की सांद्रता पढ़ेंगे। यानी कि जो बिलियन होता है उसकी सांद्रता क्या क्या होती है, आखिर सांद्रता होता क्या है। तो चलिए लिखते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग जानेंगे बिलियन की सांद्रता आखिर होता क्या है। तो दोस्तों आप लोग निश्चिंत रहिएगा, ये जो बिलियन की सांद्रता है इससे संबंधित आपके क्वेश्चन यानी कि आपका जो इससे संबंधित जो आपका न्यूमेरिकल होता है या जो इसके अंदर जो आता है उसका परिभाषा आता है, लेकिन जो बिलियन की सांद्रता है इसका परिभाषा नहीं आता है। फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसका क्या हो जाएगा, ठीक है। पहले यानी कि अगले क्लास में हमने पढ़ा था बिलियन। क्या? बिलियन। बिलियन क्या होता है? तो हमने बताया था कि बिलियन विलेय प्लस विलायक, विलेय प्लस विलायक, यानी कि विलेय और विलायक, जब विलेय और विलायक आपस में मिलते हैं तो बिलियन का निर्माण होता है। ये तो आप लोग जान ही रहे हैं क्योंकि हमने अगले चैप्टर में यानी कि अगले वीडियो में बनाया था। तो अब देखिए इसमें क्या होगा। यानी कि जैसे विलेय विलेय और विलायक मिलता है तो बिलियन का निर्माण होता है। तो इसी से संबंधित हमारे बिलियन की सांद्रता है। यानी कि इसमें हम बिलियन की सांद्रता में लिखेंगे। देखिएगा, ये बिलियन की सांद्रता का परिभाषा हम लिखने जा रहे हैं। लिखेंगे विलेय विलेय तथा विलेय। देखिएगा, ये वाला विलेय तथा विलायक, विलेय तथा विलायक, विलेय तथा विलायक की मात्रा ज्ञात करने के लिए, ज्ञात करने करने के लिए यानी कि जो विलेय होता है तथा देखिएगा, जो विलेय होता है तथा विलायक होता है इसकी मात्रा, मात्रा का मतलब यानी कि किसी बिलियन में कितना है, जो विलेय है वह या विलायक किसी बिलियन में कितना है उसकी मात्रा को ज्ञात करने के लिए बिलियन की सांद्रता का प्रयोग किया जाता है। बिलियन की सांद्रता का प्रयोग किया जाता है। तो देखिएगा दोस्तों, हम बता रहे हैं यानी कि विलेय तथा विलायक की मात्रा ज्ञात करने के लिए बिलियन की सांद्रता का प्रयोग किया जाता है। यानी जो हमारे बिलियन की सांद्रता टॉपिक है वो क्या बताता है, तो विलेय तथा विलायक की मात्रा को बताता है। जैसे में हम लोग समझेंगे, देखिएगा जैसे में हम बताने का कोशिश करेंगे कि तो यानी कि इसका हम लोग बताएंगे कि आखिर कैसे जानेंगे कि विलेय और विलायक कितना है। तो मान लीजिए एक हमारा बिलियन है। क्या है? हमारा बिलियन है। क्या? एक हमारा मान लीजिए बिलियन है, उसमें हमें पता करना है कि हमारा विलेय कितना है और विलायक कितना है। ध्यान दीजिएगा, यानी कि विलेय विलेय प्लस विलायक, विलायक। देखिए मान लीजिए, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति है, हमने पढ़ा है बिलियन चैप्टर, ठीक है, हमने बिलियन चैप्टर को पढ़ा है और मान लीजिए आपसे कोई व्यक्ति मिल जाता है और कहता है कि बताओ अगर तुम बिलियन पढ़े हो और मान लो तुम्हारा विलेय और विलायक आपस में मिलता है तो बिलियन का निर्माण होता है। तो हमें यह बताओ कि ये तो बिलियन है, यानी कि मान लीजिए जब बिलियन हमारा कैसे बना है, विलेय और विलायक आपस में मिला है तब। अगर वो व्यक्ति हमसे पूछ दे कि जो तुम्हारा बिलियन है उसमें विलेय कितना है, यानी कि विलेय मान लीजिए ए मान ले हैं और ये बी मान ले हैं, ठीक है, उसमें अगर पूछ दे विलेय कितना होता है या
विलायक पूछ दे, यानी कि बिलियन में या विलायक पूछ दे या विलेय पूछ दे कि तुम्हारे बिलियन में जो विलायक है और विलेय कितना है, तो बताइए हम लोग कैसे बताएंगे कि विलेय और विलायक कितना है हमारे बिलियन में। तो उसी को ज्ञात करने के लिए बिलियन की सांख्यता का प्रयोग किया जाता है। यानी कि मान लीजिए जब हमारा बिलियन प्राप्त हुआ है, उसमें जो विलेय कितना है या विलायक कितना है, उसी को मात्रा को ज्ञात करने के लिए बिलियन की सांख्यता का प्रयोग किया जाता है। तो आशा करता हूँ आप लोग को एकदम बढ़िया से अच्छे तरीके से क्लियर होता जा रहा है हमारा टॉपिक, ठीक है। तो देखिए एक बार और रिपीट करते हैं, यानी कि हमने कहा कि बिलियन की सांख्यता होती क्या है, तो विलेय तथा विलायक की मात्रा ज्ञात करने के लिए बिलियन की सांख्यता का प्रयोग किया जाता है। यानी कि मान लीजिए ये हमारा बिलियन है, अगर इसमें से कोई हमें पूछ दे कि बताइए आपका बिलियन यह है, तो इसमें विलेय की मात्रा कितनी है, यानी कि कितना विलेय मिला है तो आपका बिलियन का निर्माण हुआ है। तो इसी को भी ज्ञात करने के लिए हम बिलियन की सांख्यता का प्रयोग करते हैं, यानी कि इसी को ज्ञात करने के लिए हम लोग बिलियन की सांख्यता ज्ञात करते हैं या पढ़ते हैं। तो आशा करता हूँ आप लोग को एकदम अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो अब चलिए बिलियन की सांख्यता में पहला हम लोग पढ़ते हैं द्रव्यमान प्रतिशत। चलिए ठीक है, चलिए हम लोग उसको पढ़ते हैं। आप लोग एकदम अच्छे तरीके से नोट्स बनाते रहिएगा दोस्तों, एकदम बढ़िया तरीके से आप लोग लिखते रहिएगा और हम लोग एकदम अच्छे बढ़िया से नोट्स आपके बनवाते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपना हेडिंग डालते हैं। पहला हमारा है द्रव्यमान प्रतिशत। क्या? द्रव्यमान प्रतिशत, ठीक है। इसे हिंदी में लिख लीजिए प्रतिशत। क्या होगा? प्रतिशत, ठीक है। यानी कि %, ये हमारा इसका हो जाएगा, ठीक है। %, प्रतिशत। अब देखिए क्या होता है, अब हमें द्रव्यमान प्रतिशत बताना है। तो हम आपको ये कह रहे थे कि यानी कि देखिए जो द्रव्यमान प्रतिशत है, इससे संबंधित इसका जो परिभाषा है कभी जीवन में, यानी कभी जीवन में हमारे 12th में कभी आया नहीं है। यानी कि द्रव्यमान प्रतिशत कभी नहीं आया है कि इसका परिभाषा लिखिए। इसका केवल क्या आता है, इसका हमारा न्यूमेरिकल आता है। क्या आता है? न्यूमेरिकल। तो इसके लिए हम लोग देखिए एकदम अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से सब कुछ पढ़ने वाले हैं। लेकिन जो इसका परिभाषा है, इसका परिभाषा से हम लोगों को मतलब नहीं है। इसका हमें केवल न्यूमेरिकल आना चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल ही हमारे पेपर में इससे पूछा जाता है। तो न्यूमेरिकल के लिए हम बता रहे हैं क्या होगा। तो द्रव्यमान प्रतिशत, तो हम इसके द्रव्यमान प्रतिशत में लिखेंगे द्रव्यमान प्रतिशत। इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, तो जो हमारा द्रव्यमान प्रतिशत है उसमें हम लोग इसका क्या लिखेंगे, यानी कि जब इसका हम लोग सूत्र लिखेंगे कि आखिर जो हमारा न्यूमेरिकल होगा वो कैसे सॉल्व होगा, तो इसका सूत्र जब दोस्तों हम लोग लिखेंगे तो इसका सूत्र हो जाएगा विलेय का भार। रुक जाइए, हम लिख रहे हैं विलेय का भार। क्या होगा? विलेय का भार, विलेय का भार। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, विलेय का भार बटा बिलियन का भार गुणा का 100। क्या? गुणा का 100। तो ये हमारा क्या होता है, यानी कि ये जो हमारा है द्रव्यमान प्रतिशत का सूत्र है। यानी कि ध्यान से देखिएगा, ये हमारा द्रव्यमान प्रतिशत का सूत्र है। विलेय का भार, यानी कि विलेय का भार बटा बिलियन का भार गुणे 100। ये हमारा क्या है, तो हमारा द्रव्यमान प्रतिशत का क्या है, तो ये हमारा इसका सूत्र है। इसी के द्वारा हम लोग अपने द्रव्यमान प्रतिशत को निकालते हैं। जैसे में चलिए एक न्यूमेरिकल के बदौलत हम लोग इसको समझते हैं, ठीक है। तो दोस्तों चलिए हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं एक, ठीक है, न्यूमेरिकल का। तो मान लीजिए हमारा पहला एग्जाम्पल एक ले लेते हैं, ले लेंगे 50 ग्राम। देखिएगा ये हमारा न्यूमेरिकल है, 50 ग्राम NaOH को 50 ग्राम NaOH को 180 ग्राम
ग्राम, इसे 60 कर लीजिए। 60 ग्राम NaOH को 180 ग्राम जल में घोला जाता है, घोला जाता है। भार प्रतिशत, भार कहिए, भार प्रतिशत कहिए या द्रव्यमान प्रतिशत, क्या द्रव्यमान प्रतिशत की गणना कीजिए। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा क्या है, न्यूमेरिकल है। हमने कहा कि न्यूमेरिकल के बदौलत हम इसे समझते हैं। तो देखिए क्या है, हमारा न्यूमेरिकल है 60 ग्राम NaOH को 180 ग्राम जल में घोला जाता है, द्रव्यमान प्रतिशत की गणना करना है। तो हमने आपको द्रव्यमान प्रतिशत का क्या बताया, तो सूत्र बताया। द्रव्यमान प्रतिशत को मैंने आपको ऊपर यहाँ पर सूत्र बताया है। तो चलिए हम इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए, हमने सबसे पहले बताया, उसका सूत्र लिख लेंगे। पहले इसमें क्या क्या दिया है, तो दिया है 60 ग्राम NaOH। तो जो हमारा 60 ग्राम NaOH है, ध्यान से देखिएगा, जो 60 ग्राम NaOH है, ये हमारा विलेय का भार है। क्या है, विलेय का भार है। क्या है, विलेय का भार। तो हमारा जो विलेय का भार दिया है, कितना दिया है, तो 60 ग्राम दिया है। क्या दिया है, तो विलेय का भार हमारा 60 ग्राम दिया है। ठीक है, अब कह रहा है 180 ग्राम जल में। तो ये जो 180 ग्राम जल है, क्या है, तो ये विलेय का भार है। यानी कि विलेय का भार तो दिया है, विलेय का भार 60 ग्राम दे चुका है हमें। ठीक है, अब चलिए हम लोग अपना फार्मूला को लगाते हैं। तो ये देखिए, हमारा फार्मूला यही है कि हमारा फार्मूला है डब्लू प्रतिशत, यही ना है। तो हमारा है पहला विलेय का भार। तो देखिए, विलेय का भार तो हमारा कितना है, 60 ग्राम है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, तो विलेय का भार हमारा 60 ग्राम है, यानी कि विलेय का भार हमारा 60 ग्राम है बटा विलेयन का भार। विलेयन तो हमने बताया था, विलेयन बराबर क्या होता है, हमने आपको बताया था, बार बार मैं लिख रहा हूँ, विलेयन का मतलब क्या होता है, विलेय प्लस विलायक। क्या होता है, विलेयन के बराबर क्या होता है, विलेय प्लस विलायक। तो देखिए, विलेय हमारा कितना है, 60 है, और विलायक हमारा कितना है, 180 है। तो यानी कि जो विलेयन हमारा क्या होगा, तो 60 प्लस 180। बिलियन का मतलब उस बिलियन में क्या क्या उपस्थित है, बिलियन का भार का मतलब उस बिलियन में क्या क्या उपस्थित है। गुणा का क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। यानी कि विलेय का भार हमें 60 ग्राम दे चुका था। ठीक, और उसमें 180 ग्राम जल में, तो ये जो जल हमारा क्या है, विलायक है। और हमें कह रहा था कि बिलियन का भार बताइए। तो बिलियन का भार क्या होगा, बिलियन का भार मतलब जो हमारा पूरा बिलियन प्राप्त हुआ था, उस बिलियन में हमारा NaOH भी है और ये 180 ग्राम जल भी है। तो इन दोनों को भी इसमें जोड़ के लिख देंगे, तो यही हमारा बिलियन का भार हो जाएगा। ठीक है, अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये देखिए, 1 0 से 1 0 खत्म, नहीं सॉरी इसे देखिएगा क्या होगा, सॉरी इस तरह नहीं कटेगा, इसमें प्लस है। तो अब देखिए इसे क्या करेंगे, ये 60 है तो 60 हो जाएगा बटा, अब नीचे इन दोनों को जोड़ेंगे। ठीक है, ये 0 0 0 हो जाएगा, और 8 6 14 को 4 हासिल 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 और 1 हासिल हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यानी कि 240 हो जाएगा, गुणे हमारा क्या हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। ठीक, अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो 1 0 से 1 0 खत्म हो जाएगा, 1 0 से 1 0 खत्म हो जाएगा। और ये देखिए 2 से काट देंगे, 2 5 10, और 2 से ये कितना 12 12 में कट जाएगा, ये 12 5 60 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बच गया, 5 गुणे 5 बराबर कितना हो जाएगा, 25%। क्या हो जाएगा, तो 25% हो जाएगा। तो देखिए हमने क्या किया, 60 बटा 60 प्लस 180 था, गुणे 100 था। तो हमने क्या किया, इन दोनों को प्लस वाला था उसको हम दोनों को जोड़ दिए हैं। तो ठीक है, 60, और जब इन दोनों को जोड़े तो ये 240 आया है, गुणे 100। तो हमने 1 0 से 1 0 खत्म किया, और ये 10 था तो 2 से 2 5 10 काटा, और 2 से इसको 12 12 में काटा, और 12 को हमने 60 से काट दिया, 12 5 60, और ये 5 बचा, ये 5 बचा, तो ये 5 गुणे 5 बचा, ये हमारा 25 हो गया। यानी 5 गुणे 5 बराबर 25%। कितना, 25%। यानी कि हमारा डब्लू भार कितना आ गया, डब्लू प्रतिशत हमारा कितना आ गया, तो 25% आ गया।
तो आशा करता हूँ आप लोग को ये टॉपिक एकदम एकदम मक्खन हो गया होगा, एकदम बढ़िया तरीके से आपको आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, अब इसके आगे के टॉपिक्स को देखते हैं। ये तो हमारा इसमें यानी कि देखिए, ये तो हमारा इसमें पहला था क्या, विलयन की सांद्रता में हमारा पहला था द्रव्यमान प्रतिशत या द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक है, अब चलिए अब इसके हम लोग अगले को देखते हैं। ठीक है, तो आप लोग एकदम अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब चलिए इसके हम लोग अगले टॉपिक को देखते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक देखिए क्या है। तो हमारा अगला टॉपिक यानी कि दूसरा क्या, हमारा दूसरा विलयन की सांद्रता क्या है। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा अगला क्या है, तो हमारा है आयतन प्रतिशत। क्या है, आयतन प्रतिशत, आयतन प्रतिशत। तो दोस्तों हमने पहला पढ़ा द्रव्यमान प्रतिशत, अब दूसरा हम लोग पढ़ेंगे आयतन प्रतिशत, आयतन प्रतिशत। तो ये हमारा आयतन प्रतिशत है। तो इससे भी हमने बताया कि इससे भी आपका क्या परिभाषा नहीं आता है, तो हम इसका सीधे हम लोग फार्मूला देखेंगे और न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो इसका हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा, इसका हमारा फार्मूला हो जाएगा दोस्तों सेम उसी प्रकार जिस तरह आयतन था, बस आयतन लगा देंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, डब्लू कह रहे हैं भी प्रतिशत, यानी कि आयतन प्रतिशत क्या हो जाएगा, विलेय का भार। क्या हो जाएगा, विलेय का भार क्या हो जाएगा, विलेय का भार बटा विलयन का आयतन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विलयन का आयतन। बस यहाँ पर क्या आ जाएगा, आयतन आ जाएगा। वहाँ पर क्या था, विलेय का भार बटा विलयन का भार था, लेकिन यहाँ पर विलयन का आयतन हो जाएगा गुणे 100 हो जाएगा। सेम उसी प्रकार बस यही हमारा इसका फार्मूला हो जाएगा, यानी कि आयतन प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, विलेय का भार बटा विलयन का आयतन गुणे 100 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए इसको भी हम लोग न्यूमेरिकल के साथ इसे हम लोग समझते हैं। तो हमारा देखिए इसमें न्यूमेरिकल, बस दोस्तों बस इस सूत्र में हमारा ध्यान देने योग्य ये बात है कि ये हमें किस में ml में लेना है, कि हमें ml में लेना है, किस में ml, मिलीमीटर में, मिलीलीटर में इसको हमें लेना है। ठीक है, चलिए हम लोग अपने न्यूमेरिकल को देखते हैं। तो अपना न्यूमेरिकल हम लोग लिखेंगे दोस्तों, तो अपना हम लोग न्यूमेरिकल लिखेंगे 20 ml HCl को 100 ml जल में घोला जाता है। आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये देखिए अब इसमें हमारा फार्मूला है, यानी कि इसमें ये हमारा क्या है, इसमें हमारा यानी कि हमारा न्यूमेरिकल दिया है 20 ml, यानी कि 20 ml HCl को, किसको, 20 ml HCl को। देखिएगा दोस्तों ध्यान से, यानी कि 20 ml HCl को 100 ml जल में घोला जाता है, आयतन प्रतिशत ज्ञात करना है। इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या होगा, हमें विलेय का भार दिया है, विलेय का भार हमें यानी कि 20 ml HCl, ये हमारा क्या है, विलेय है। तो हम लिखेंगे विलेय का भार, हमारा विलेय का भार कितना दिया है, तो 20 ml दिया है, 20 ml दिया है। ठीक है, और ये हमारा क्या है, विलायक का भार है। ठीक है, तो अब चलिए हम लोग अपना इसमें क्या लगाते हैं, अपना फार्मूला लगाते हैं, यानी कि आयतन प्रतिशत बराबर क्या होगा, विलेय का भार। देखिए विलेय का भार, तो विलेय का भार हमारा कितना है, तो 20 है, विलेय का भार कितना है, 20 है। अब इसमें कह रहा है विलयन का आयतन, तो विलयन हमारा क्या है, विलयन यानी कि HCl, यानी कि जब HCl ये हमारा जल में मिला है तभी ना हमारा विलयन बन रहा है, तो वही हमारा विलयन का आयतन हो जाएगा, यानी कि ये हमारा 20 प्लस 100, यानी कि यही दोनों जब मिल रहा है तो हमारा विलयन बन रहा है, तो यही विलयन का हमारा क्या होगा, आयतन हो जाएगा, यानी कि विलेय और विलायक, यानी कि दोनों को जोड़ देंगे क्योंकि हमें विलयन का आयतन ज्ञात करना है। ठीक है, गुणा का ये हमारा 100, बस अब इसी को सॉल्व करना है, हमारा आयतन प्रतिशत निकल जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 20 बटा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 120 गुणा 100 हो जाएगा। अब देखिए 1 0 से 1 0 खत्म, अब 2 से काटिए, 2 से 5 बार में 2 5 10 हो जाएगा, और ये 2 6 के 12 हो जाएगा। अब देखिए 2 से काटेंगे तो 2 3 6, और ये 2 में 10 हो जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो 10 5 50 हो जाएगा, बटा 3 हो जाएगा। बस अब इसी को सॉल्व करेंगे, हमारा इतना प्रतिशत आंसर आ जाएगा, यानी कि
आयतन प्रतिशत बराबर कितना हो जाएगा। अब इसको हमें भाग देना है तो क्या हो जाएगा, 3 एकम 3, ठीक है, 3 एकम 3, 2 बचा, तो 3 छके 18, 3 छके 18, 2 बचा 6 6, यही हमारा हो जाएगा, यानी कि 16.66% क्या हो जाएगा, 16.66%। इसमें हमारा क्या हो जाएगा, आयतन प्रतिशत हमारा कितना हो जाएगा, 16.66% हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप लोग को एकदम वीडियो एकदम अच्छे से मस्त बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। तो ये हमारा आयतन प्रतिशत था। तो आयतन प्रतिशत मैंने बताया, इसका हमारा सूत्र होता है विलेय का भार बटा बिलियन का आयतन गुणे 100। इसको हमें बस ये ध्यान देना है, इसको हमें ml में लेना है, ठीक है। उसके बाद मैंने एग्जाम्पल देकर बताया न्यूमेरिकल का कि 200 ml HCl को 100 ml जल में घोला जाता है, आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पर बताया कि हमारा 20 ml HCl, यानी कि हमारा क्या है, विलेय का भार है, और हमने इसका सूत्र लगाया है, हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब आपको ध्यान देने योग्य बात क्या है कि देखिए यहाँ पर जैसे दे देता 20 ml HCl को 100 ml यहाँ पर जल के स्थान पर अगर बिलियन दे देता, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहीं पर बस आपको थोड़ा दिक्कत हो सकता है, तो ध्यान दीजिएगा। यानी कि दे देगा 20 ml किसमें, 20 ml HCl को 100 ml अगर यहाँ पर बिलियन दे दे, जल के स्थान पर बिलियन दे दे, तो ये जो आपका 20 है ना, आपको यहाँ पर नहीं लेना पड़ेगा। जैसे देखिए यहाँ पर दे देता 20 ml HCl को 100 ml बिलियन, किसमें, बिलियन में घोला जाता है, तो आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, 100 ml लिखा उन्होंने, तो हमको यहाँ पर इसको मिटाना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर 100 ml बिलियन दे देगा। जब हमें बिलियन दे ही देगा तो हमको इसको जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, तो केवल हमें 100 लिखना पड़ेगा। लेकिन इसमें हमें क्या दिया था, जल दिया था, इसके लिए हमने दोनों को जोड़ा है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप लोग को एकदम समझ में आया होगा। एक बार और रिपीट करते हैं। जैसे मान लीजिए 20 ml HCl को 100 ml जल में घोला जाता है, दिया है ना, तो अगर यहाँ पर दे दे कि 20 ml HCl को 100 ml बिलियन में घोला जाता है, तो देखिए, तो हमने यहाँ पर लिखा है विलेय का भार, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर जल के स्थान पर बिलियन दिया है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो लिखेंगे विलेय का भार हमारा 20 ही ग्राम होगा, 20 ही ml होगा, ठीक। अब लिखेंगे जब बिलियन का आयतन, तो बिलियन का आयतन केवल 100 लिखेंगे। क्यों केवल 100 लिखेंगे, इसलिए क्योंकि हमें यहाँ पर क्या दिया रहेगा, 100 ml बिलियन में घोला जाता है, दिया रहेगा, तो बिलियन दिया रहेगा, तो केवल बिलियन यानी कि केवल यहाँ पर 100 लिखेंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। तो दोस्तों ये हमारा 2 टॉपिक्स था, यानी कि बिलियन की सांद्रता में। अब इसके अगले टॉपिक्स, जो अगले की जो टॉपिक्स हैं, इसको हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। दोस्तों आप लोग एकदम अच्छे से बढ़िया से नोट्स बनाते रहिएगा। देखिए जिस तरह हम लिखे हैं, एकदम बढ़िया से नोट्स बना के एकदम अच्छे से लिखिएगा। तो आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। आपको वीडियो एकदम अच्छे से समझ में आए तो वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में। और आप लोग शेयर ज़रूर कीजिएगा आप लोग अपने दोस्तों के पास, ठीक है। तो जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।